हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके बेसिक चैप्टर होंगे। बेसिक चैप्टर मीन्स यहाँ पे है कि यूनिट 1 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कंसेप्ट स्टेट्स दैट इवन द ओनर ऑफ द कैपिटल मे बी ट्रीटेड एज अ क्रिएटर ऑफ द बिजनेस। कौन सी अवधारणा बताती है कि पूंजी के स्वामी को भी व्यवसाय का लेनदार माना जा सकता है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या नन? तो व्यापार इकाई अवधारणा जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता है ये हमें बताता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अपेंडिंग नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर डैश कन्वेंशन। परिपाटी के अनुसार वित्तीय विवरणों में टिप्पणियों को जोड़ना कंजर्वेटिज्म कहलाता है, डिस्क्लोजर या कंसिस्टेंसी या मेटेरियलिटी? तो ये कंसिस्टेंसी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकाउंटिंग ऑफ अ पेन एज एन एक्सपेंसेज एंड नॉट एज एन एसेट्स इन ड्यू टू कन्वेंशन। एक पेन का लेखांकन व्यय के रूप में न कि संपत्ति के रूप में किस परिपाटी के अनुसार होता है? ये मेटेरियलिटी कंसेप्ट होता है, भौतिकता की अवधारणा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, फॉलोइंग द रिटेन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन पर्टिकुलर इज बिकॉज ऑफ कन्वेंशन। विशेष रूप से मूल्यह्रास की लिखित डाउन वैल्यू पद्धति का अनुसरण किस परंपरा के अनुसार होता है? चारों ऑप्शन देखिए, इसमें जो हो जाएगा ये हो जाएगा कंसिस्टेंसी। ऑप्शन नंबर बी, संगति। क्वेश्चन नंबर 5, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक डन एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू बिकॉज। स्टॉक का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य से कम ऊपर किया जाता है, किस अवधारणा के अनुसार? रूढ़िवादी अवधारणा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एज पर कन्वेंशन। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करना किस परंपरा के अनुसार होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। निम्नलिखित में से कौन मौलिक लेखांकन धारणा है? अकाउंटिंग पीरियड, मेटेरियलिटी, गोइंग कंसर्न या फुल डिस्क्लोजर? तो गोइंग कंसर्न होता है। ऑप्शन नंबर सी। आप सभी लोग हमें ये बताएं कि कितने फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन होते हैं और उन सबके नाम भी बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच एजम्पशन सेज अ बिजनेस एंटिटी विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द फ्यूचर। कौन सी धारणा हमें बताती है कि निकट भविष्य में एक व्यावसायिक इकाई को बेचा या परिसमाप्त नहीं किया जाएगा? गोइंग कंसर्न बताता है चालू व्यापार। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एज करेंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स इज एज पर। संपत्ति का वर्तमान संपत्ति और अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकरण डैश के अनुसार है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेज पर्सनल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट। कौन सी लेखांकन सिद्धांत कहते हैं कि व्यक्तिगत व्यय को आहरण खाते में जमा किया जाना चाहिए? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बताता है हमें। ऑप्शन नंबर सी, व्यापार इकाई अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 11, विच प्रिंसिपल सेज क्वालिटी शुड नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स अकाउंट्स। कौन सी सिद्धांत कहता है कि खातों की पुस्तक में गुणवत्ता दर्ज नहीं की जानी चाहिए? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट या ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट? व्यापार इकाई अवधारणा, धन माप अवधारणा, चालू व्यापार अवधारणा या द्विपक्षीय अवधारणा? तो ये हमें धन माप अवधारणा बताता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, विच अकाउंटिंग कंसेप्ट रिक्वायर्ड दैट द लाइफ टू अ बिजनेस बी डिविडेंड इनटू अ स्मॉलर पार्ट। किस लेखांकन अवधारणा के लिए आवश्यक है कि व्यवसाय के जीवन को छोटे भागों में विभाजित किया जाए? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट या मैचिंग कंसेप्ट? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट लेखांकन अवधि अवधारणा हमें बताता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर विच कंसेप्ट एसेट्स इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट इवन इफ द मार्केट प्राइस इज मोर और लेस। बाजार मूल्य कम या अधिक होने पर भी किस अवधारणा के तहत संपत्ति लागत पर दर्ज की जाती है? लागत पर बोला है, ये कॉस्ट कंसेप्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर विच कंसेप्ट एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड एज एडवांस अगेंस्ट सेल एंड नॉट सेल। किस अवधारणा के तहत माल की बिक्री के बदले प्राप्त अग्रिम को बिक्री के बदले अग्रिम के रूप में दर्ज किया जाता है, न कि बिक्री के रूप में? रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15,
भारतीय लेखांकन मानक जारी करता है। इंग्लिश में क्वेश्चन रॉन्ग छपा है, आप इससे सही कर लीजिए। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कौन इशू करता है, भारतीय लेखांकन मानक किसके द्वारा जारी किया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड improve the reliability of financial statement, harmonize accounting policy, eliminate the non-comparability of financial statement, ये और ये सारे ही हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनकम टैक्स कम्स अंडर, इंड एस 12 में आता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18, इनटेंजिबल एसेट्स कम्स अंडर एस 26, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, इनटेंजिबल एसेट्स कम्स अंडर, क्वेश्चन रिपीट नहीं है, ध्यान समझिएगा, ऑप्शन जो है वो अलग है, इसका होगा इंड एस 38। क्वेश्चन नंबर 20, XBRL स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, द मेन एम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज, लेखांकन मानक का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन रीड करिए, ये सारे ही हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, गैप ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय, ICAI होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव बीन इशूड ICAI, ICAI द्वारा कितने लेखांकन मानक जारी किए गए हैं, बताइए। 32 जारी किए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, द ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर, IFRS होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, द बोर्ड विच वॉज कंस्टिट्यूट बाई ICAI टू फॉर्मुलेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नोन एज, लेखा मानक तैयार करने के लिए ICAI द्वारा गठित बोर्ड के रूप में जा सकता है, इसका होगा IFRS या ICAI या ASB या IAS, बताइए कौन सा होगा, इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ASB। नंबर 26 रीड करिए, व्यापार और वित्तीय डेटा के इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा जो दुनिया भर में व्यापार रिपोर्टिंग में क्रांतिकारी बदलाव करती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे हम XBRL कहते हैं, जिसका पूरा नाम अभी हम बताए थे आपको। क्वेश्चन नंबर 27, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कम्स अंडर, अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग के अंतर्गत आता है, बताइए। इंड AS 34, ऑप्शन नंबर डी। द ग्लोबल की प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी इज, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। क्वेश्चन नंबर 29, बुक कीपिंग मीन्स कीपिंग ऑफ बुक्स, कीपिंग द बुक्स इन अलमीरा, कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अलमीरा, या रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सेट ऑफ बुक्स। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका, व्यावसायिक लेन देन का हिसाब पुस्तकों में रखना। क्वेश्चन नंबर 30, अकाउंटिंग इज कॉमनली ट्रीटेड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं में शामिल किया जाता है, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, ये सारे ही आते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, अकाउंटिंग इज कॉमनली ट्रीटेड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, लेखांकन को साधारणतः व्यवसाय की भाषा माना जाता है, सही लाइन ये बोला है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, अकाउंटिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी इज एज्यूम टू हैव, चालू व्यवसाय अवधारणा के अनुसार यह माना जाता है कि व्यवसाय का अस्तित्व लॉन्ग लाइफ है, शॉर्ट लाइफ, वेरी शॉर्ट लाइफ या लॉन्ग लाइफ। लॉन्ग लाइफ होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये ऑप्शन नंबर डी में जो है यहाँ लॉन्ग लाइफ नहीं है, सर्टेन होगा, ठीक है ना, सर्टेन लाइफ होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 33, अकाउंटिंग टू द कॉस्ट कंसेप्ट द एसेट्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट, ऑप्शन रीड करिए और बताइए, मार्केट प्राइस, परचेज प्राइस, करंट प्राइस या मार्केट प्राइस और परचेज प्राइस। परचेज प्राइस पे शो होता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 34, मीनिंग ऑफ नेट एसेट्स इन, नेट एसेट्स का मीनिंग जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, अकाउंटिंग टू द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन द स्टॉक इन ट्रेड इज वैल्यूड एट, रूढ़िवादिता की अवधारणा के अनुसार व्यापारिक स्कंद का मूल्यांकन किस पर किया जाता है, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। यहाँ पे ऑप्शन गलत छपा है, यहाँ होगा लोअर, ठीक है, और इसका आंसर भी होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लागत और बाजार मूल्य दोनों में से जो कम है, ध्यान समझ लीजिएगा, यहाँ लोअर होगा, ठीक है। यूनिट 1 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ
और अभी बचे हुए हैं जो हम लोग सेट 2 में देखेंगे, क्योंकि आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।